जय मसीह की। आइए हम हमारी आज की प्रभुवार की प्रार्थना की शुरुआत करें। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर की बड़ाई करते हुए, क्योंकि आज का दिन परमेश्वर ने फिर एक बार हमारे जीवन में दिया। ये आज का दिन, इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा करते हैं। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है और आइए उस महान परमेश्वर की हम स्तुति, प्रशंसा, उनकी बड़ाई करें, उनकी आराधना करें। और परमेश्वर ने हमारा निर्माण किया है कि हम उनका जय जयकार करें, उनकी बड़ाई करें। सो आइए इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनकी प्रशंसा करें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम आते हैं आपके चरणों में प्रभु जी। जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप, अपराध, गुनाह हुआ है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, कार्य में या अन्य किसी रीति से प्रभु जी कोई गुनाह, पाप, अपराध हुआ है, क्षमा कीजिए। क्षमा कीजिए हमारे शहर को प्रभु जी, क्षमा कीजिए प्रभु जी हमारे प्रांत को प्रभु जी, इस देश को प्रभु जी, भारत देश को प्रभु जी, वैसे पूरे विश्व को क्षमा कीजिए प्रभु जी। जो आपके वचन के विरोध में जाकर नियम बनाया है सरकारों ने प्रभु जी, जो बातें जिससे आप घृणा करते हैं उसको किया है प्रभु जी, क्षमा कीजिए प्रभु जी। इस समय विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, क्षमा कीजिए उनको प्रभु जी जिनका आज धरती पर आखिरी दिन या आखिरी रात है। एक मौका दीजिए प्रभु, पश्चाताप करके आपके पास आए प्रभु जी। वैसे ही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन्हें दंड मिला है प्रभु जी, क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। विलंब से कोप करने वाले, अति करुणा में परमेश्वर आप दयालु है, आपकी दया में कभी कमी नहीं आती है प्रभु जी। प्रभु जी कृपा करके क्षमा कीजिए प्रभु जी, जिन्हें दंड मिला है और उन्हें इस दंड से छुटकारा दीजिए। वैसे ही प्रार्थना करते पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रभु जी जिनको दंड मिलने वाला है प्रभु जी। दयालु परमेश्वर गिड़गिड़ा कर आपसे विनती करते हैं, क्षमा कीजिए, दया कीजिए और वो अपने मार्ग को बदले प्रभु जी, आपके पवित्रता में चले। हम प्रार्थना करते हैं जिन लोगों ने हमें तकलीफ पहुंचाई, रुलाया, सताया, बुरा भला कहा, हम उन्हें बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते पिता। वैसे ही प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु जी जिन लोगों को हमने दुखाया, सताया, बुरा भला कहा, तकलीफ पहुंचाए, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हम एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति, आराधना कर सके प्रभु यीशु। प्रभु जी जिन लोगों ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया प्रभु जी, हम उनके सारे पावर्स को रद्द करते हैं प्रभु जी। यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर्स को रद्द करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु, आपने प्रभु जी कलवरी के क्रूस पर जो बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, जो आज भी उपलब्ध है हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जी, पापों की क्षमा के लिए, उस लहू से आपने हमें धो दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। पूर्वजों के द्वारा चल कर आने वाली शराब, बुरी आदतें, बुरी बीमारियां, दुष्ट के इन्फ्लुएंस को हम निकालते और भेजते हैं आपके चरणों में। हमारे पूर्वजों ने कुकर्म किया होगा, बलि चढ़ाया होगा, हत्या किया होगा, लूटा छीना, बर्बाद किया होगा, अपने आप को पीढ़ियों को मस्तों से, मरी आत्मा से बांधा है या शैतान से कोई करार किया है, उसके पावर को हम रद्द करते यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परमेश्वर पिता, दुष्टता के उस अंधकार की विधि पर यदि हमारा नाम लिखा है या कोई हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरोध में जिस किसी प्रकार का कोई कार्य किया है, उसके बंधन को हम तोड़ देते यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका वचन कहता है, लूका 10:19 में लिखा हुआ है, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु के सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दिया है। वो अधिकार लेते हैं और सारे बंधनों को हम तोड़ देते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इन सारे श्राप जो हमने आशीषित हुई थी बुराई की वजह से, श्रापों की वजह से, उसको हटाकर आपने हमें 1000 गुना ज़्यादा आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। पवित्र आत्मा, आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। पवित्र आत्मा, आपकी मदद चाहिए प्रभु जी। हमारी प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने सिखाइए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आज की जो हम स्तुति आराधना के गीत गाएंगे, आपको भाने वाला होने देना प्रभु जी। और आज का जो वचन है प्रभु जी, हर एक हृदय को छू ले प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन।
आमीन। आइए प्रियजनों, इस समय हम परमेश्वर की भक्ति में लीन और दीन हो जाएं, है ना। परमेश्वर चाहता है हर जगह पे लोग अपने हाथों को उठाकर उनकी भक्ति आराधना करें, और ऐसा होता है कि वो सिंहासन बन जाते जब हम स्तुति करते हैं। ये सेनाओं का यहोवा इज़राइल के स्तुति स्तवन पर विराजमान होता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो आइए इस समय हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा, उनकी बड़ाई, उनकी प्रशंसा करें। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर सहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। हम आते इस समय प्रभु जी आपके चरणों में दीन और नम्र होकर प्रभु जी, सचमुच अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर आप है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस प्रभु जी भयानक वातावरण के अंदर भी प्रभु जी आपने हमें खुली छूट दी है प्रभु जी कि हम आपकी महिमा कर सके, अपने अपने घरों में प्रभु आपकी आराधना कर सके। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा है, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर कितना भला है जब आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कितना अच्छा लगता है प्रभु जी जब हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। उपकार स्तुति करते हुए हम आपके चरणों में आते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए आओ। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए
दिन मैं हूँ तेरा आज का दिन हम भूल जाए निराशाओं को आशाओं का है ये दिन यीशु मसीह जो हमारे है संग कोई नहीं तेरे बिन हम भूल जाए निराशाओं को आशाओं का है ये दिन यीशु मसीह जो हमारे है संग कोई नहीं तेरे बिन आज के दिन दुआओं मिलकर हम सब नाचे दुआओं मिलकर हम सब गाए धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो तेरा धन्यवाद हो मैं हूँ तेरा आज का दिन मैं हूँ तेरा आज के दिन कल के भरोसे न रहना हमें तूने दिया है हर दिन विश्वास करके है बढ़ना हमें कोई नहीं तेरे बिन कल के भरोसे न रहना हमें तूने दिया है नया दिन विश्वास करके है बढ़ना हमें कोई नहीं तेरे बिन आज के दिन दुआओं मिलकर हम सब नाचे दुआओं मिलकर हम सब गाए धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो तेरा धन्यवाद हो मैं हूँ तेरा आज के दिन मैं हूँ तेरा आज के दिन हाँ प्रभु जी आज का एक नया दिन आपने हमें दिया हम आपको धन्यवाद देते हैं हम आपकी बड़ाई आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपका गौरव महिमा करते हैं प्रभु जी आज कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज का दिन देखा नहीं प्रभु जी रात्रि में ही संसार को छोड़कर गए होंगे पर आपने आज का नया दिन हमें दिखाया है हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपका गौरव महिमा आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी हम सभी का ताबा ले प्रभु जी इस समय हम आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु जी हम आपके चरणों में आकर प्रभु जी आपकी प्रशंसा करना चाहते हैं हृदय की गहराई से आपकी प्रशंसा करते हुए प्रभु हम आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं क्या दे सकता हूँ मैं क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया क्या दे सकता हूँ मैं क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया तुझ में ही मेरी सुबह तुझ में ही हर शाम तुझ में ही मेरी सुबह तुझ में ही हर शाम तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया
शुक्रिया क्या दे सकता हूँ मैं क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू लॉर्ड हालेलुया धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपका और महिमा करते हैं प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद क्या दे सकता हूँ मैं क्या ला सकता हूँ धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हम आपका गौरव महिमा आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी ओ धन्यवाद प्रभु राजा के राजा कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा पवित्र 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 जीवितालु परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमें नई जिंदगी दी प्रभु पिता परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र की कुर्बानी देकर प्रभु यीशु आपने हमारे लिए अपनी आहुति दी अपना बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया प्रभु जी उस रक्त के द्वारा आपने हमारा मिला पिता परमेश्वर से किया है उस पवित्र रक्त से आपने हमें क्षमा किया है प्रभु उस पवित्र रक्त से प्रभु यीशु आपने प्रभु जी हमें प्रभु जी निर्दोष कर दिया है प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं हम आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता जैसा यशाया ने आपको देखा प्रभु जी जैसा प्रभु जी योना ने आपको टापू पर देखा प्रभु जी आप स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान है आप यहोवा परमेश्वर है आप सेनाओं का यहोवा है हम आपके सामने आते हैं जैसे प्रभु जी वो 24 बुजुर्ग आपके सामने झुक कर प्रभु जी नतमस्तक होकर आपकी आराधना करते हैं वैसे समय हम आपके उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति में प्रभु जी सामर्थ्य है आपकी उपस्थिति में प्रभु जी अद्भुत काम होते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ज़रूरी है प्रभु जी हम आते हैं प्रभु जी इस समय अपने आप को दीन और नम्र करते हुए प्रभु हम आते इस समय डरते और कांपते हुए आप एक जलती हुई ज्वाला है प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी प्रभु आप प्रभु जी सारे सृष्टि के निर्माण करता है हमारा सृजनहार परमेश्वर आप है प्रभु जी माँ के कोख में समाने से पहले आपने हम पर चित्त लगाई है प्रभु जी सूर्य चंद्र तारे प्रभु जी इस संसार के स्थापना के पहले आपने हमें मसीह यीशु में चुन लिया है प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आप प्रेमी है विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर है प्रभु जी पूर्वजों का दंड 4 पीढ़ी तक देते हैं प्रभु जी लेकिन आपकी करुणा प्रभु जी 1000 पीढ़ियों तक होती है प्रभु जी आपने हमें प्रभु जी पाप के दलदल से निकाला है शुद्ध और पवित्र किया है आपके पुत्र के लहू से और आज प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आकर आपका जय घोष करते हैं प्रभु आपके नाम का नारा लगा रहे हैं प्रभु हम कह रहे हैं सेनाओं का यहोवा पवित्र है प्रभु आपका नाम लेते ही प्रभु जी वो पवित्रता आपके हमारे अंदर आती है इतना सामर्थ्य आपका नाम है प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने
सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है। सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है। सेनाओं का यहोवा पवित्र, 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 तू पवित्र पवित्र है, 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 तू पवित्र पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, तू पवित्र पवित्र है, 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 तू पवित्र पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा पवित्र, 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 तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति में आकर राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु आपकी आराधना करने का आपने सौभाग्य दिया है। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं। आगे का समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं, अनुग्रह और सामर्थ्य में चलाइए, यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। आइए हम परमेश्वर के वचन में समय जाएं और आज के मनन के लिए हम परमेश्वर का वचन में देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय 35 से लेकर 38 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 35 से लेकर 38 वचन पर आज हम मनन करने वाले हैं। 4 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हम
इन वचनों में देखने वाले हैं। 4 बड़े अद्भुत बातें हम परमेश्वर की सीखने वाले हैं। तो आइए इस समय हम वचनों में चलें। लूक चैप्टर 6 वर्सेस 35 to 38। लूक का रचित सुसमाचार 6 अध्याय 35 से 38 वचन तक हम पढ़ेंगे जी। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आस न रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम्हें भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दवा दबाकर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करें। आइए हम प्रार्थना करें इस समय। पिता परमेश्वर, आपके मधुर मीठे पवित्र वचनों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इन वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए और प्रभु जी ये वचन जो हम सीख के समझे, आपके वचन के अनुसार चलें प्रभु जी। और आज पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं ये वचन जो मुझे देख रहे सुन रहे उनके हृदय में बोया जाए और फल लाएं प्रभु जी। ऐसी कृपा मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। आइए इस समय फिर से एक बार इस वचन को हम पढ़ने वाले हैं। 35। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। ओके, परमेश्वर यहाँ पर सबसे पहले प्रेम रखने के लिए कह रहा है। परमेश्वर आपको और मुझे यहाँ पर प्रेम रखने के लिए कह रहा है। पहला चीज है प्रेम है जी। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आस ना रखकर उसे उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा तो और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। प्रियजनों, परमेश्वर आज वचन में यह कहना चाहता है प्रेम करो। किससे प्रेम करो? जो हमारी जान पहचान के उनसे तो हम प्रेम करते हैं, लेकिन यहाँ पर शत्रुओं से प्रेम करने के लिए कहता है। शत्रुओं से प्रेम करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। तो जब हम शत्रुओं से प्रेम करते हैं तो क्यों, पहले हम ये प्रश्न अगर हम अपने आप से पूछे, मैंने शत्रुओं से क्यों प्रेम करना है? आज दुनिया में हालत ये है, आपको कोई पड़ोसी ने, कोई रिश्तेदार ने, या जहाँ पर आप नौकरी धंधा कर रहे हैं वहाँ पर कहीं भी आपको किसी ने कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाया है, चोट पहुँचाई है। और ये जो ठेस और जो चोट आपको पहुँची है, ये आपको, आपके आशीर्वाद को रोकता है, आपको आगे बढ़ने से रोकता है। मैं आज एक स्टोरी देख रहा था। एक आदमी जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, हवाई जहाज में बैठा था और उस हवाई जहाज में एक सुंदर सी स्त्री आई और उसने सीट देखा अपना वो 2 हाथ कटे हुए इंसान के बाजू में। तो उसने कहा एयर होस्टेस से, मुझे इस सीट पर नहीं बैठना है, मेरी सीट चेंज करा दो। तो एयर होस्टेस ने कहा, मैडम पूरा फ्लाइट फुल है, पूरा फ्लाइट फुल है, कोई भी सीट खाली नहीं जहाँ पर हम आपको वो कर सके। अब किसी से पूछ कर देखेंगे, पर आप क्यों सीट चेंज करना चाहते हैं? बोले एक गंदा आदमी मेरे बाजू में बैठा जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, मुझे इसके बाजू में नहीं बैठना है। और ये जब ज़ोर ज़ोर से ये चिल्ला रही थी, काफ़ी पैसे वाली थी, तो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। तो उस हवाई जहाज में बैठे हुए सभी लोग देख रहे थे, सब सुन रहे थे, क्या बात है, ये क्या बोल रही है, क्यों ऐसा बोल रही है। तब एयर होस्टेस ने कहा कि ठीक है, मैं मेरे सीनियर से जाकर मैं बात करती हूँ। और उसने अपने सीनियर जो उनसे जाकर बात करी। उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा मैटर है। उन्होंने कहा ठीक है, कि मैं 5 मिनट का टाइम दीजिए। और फिर ये सीनियर जो है वो एयर होस्टेस आई वहाँ पर, और आकर उन्होंने कहा, सर आप उठिए, आपको हमने बिजनेस क्लास में एक सीट है, उधर हम आपको भेज रहे हैं, आप चलिए आप। तो ये औरत हैरान हो गई। इसने कहा कि मुझे सीट देना चाहिए था, इसको क्यों दे रहे हैं? तब इस आदमी जिसका दोनों हाथ कटा था उसने कहा, मैडम मुझे ज़रा बात करने दीजिए। हाँ बोलिए। और उसने सबसे कहा, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं इस देश का एक सिपाही हूँ। हमारे देश में जब हमला हुआ उस समय बम जो
हमारे यहाँ गिरने वाला था, उसको रोकने के लिए जब मैंने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर ये किया तो बम मेरे हाथ में फट गया, इस कारण मेरे दोनों हाथ कट गए। इस औरत जो खूबसूरत है, पैसे वाली खूबसूरत है, पर इसके अंदर वो खूबसूरती नहीं है एक देश के लिए अपनी जान देने वाले या देश के लिए अपने आप को कुर्बान करने वालों के ऊपर दया करना या उनके लिए थोड़ा सा दिल में रहम रखना इनके अंदर नहीं है। पर मैडम आपने मेरे लिए यहाँ से हटाकर बिजनेस क्लास में आगे कर दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उस हवाई जहाज में बैठे हुए सभी लोगों ने जोर जोर से ताली बजाया और कहने लगा कि ये देश का रक्षक है ये। आज प्रियजनों, आप और मैं हमारे शत्रुओं को हम क्षमा नहीं कर रहे हैं। वही प्रश्न आता है, मैंने क्यों क्षमा करना चाहिए? जब आप क्षमा करते हो आपको क्षमा मिलती है। मत्ती 6:15 में लिखा है, यदि तू औरों के अपराधों को क्षमा नहीं करेगा तो तेरा स्वर्गीय पिता तेरे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। तो आज सबसे पहली चीज है प्रेम करना। प्रेम करना, किससे प्रेम करने के लिए कहा है? शत्रुओं से प्रेम करने के लिए कहा है। हम फिर से पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 6:35 जी। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो। और भलाई करो, और वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा न रखकर उद्धार दो। फिर पाने की आशा रखकर उधार न दो, है ना। अगर उधार दे रहे हैं मुझे वापस मिलेगा ये सोच कर नहीं करना है, बस मुझे नहीं चाहिए ये ले लो बोलकर। ये प्रेम होता है, ये प्रेम होता है। चलिए हम दूसरी चीज की तरफ चलते हैं और हम परमेश्वर के वचन में जाकर देखेंगे। आगे पढ़ते हैं जी। 36 जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, हाँ। वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम कर रहे हो तो दयावंत बनो। प्रेम कर रहे हो तो दयावंत बनो। जब आप दयावंत हो जाते हैं प्रियजनों, तो आपके पर भी दया की जाएगी। आप दूसरों पर दया करते हो, आप पर भी दया की जाएगी जी। 36 जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, सॉरी 36 वैसे ही तुम भी दयावंत बनो जी। दोष मत लगाओ। ओके, दयावंत बनो। परमेश्वर कहता है दया करने वाला। अब हमने प्यार करने वाला तो देख लिया, दूसरा चीज है दया करने वाला। बी मर्सीफुल इंग्लिश में लिखा है, दया करने वाला। अब हम दया के बारे में हमको परमेश्वर क्या सिखाता है दया करने के बारे में। किसके पर दया? किसी पर भी, कोई खास व्यक्ति विशेष ने, सब पर दया करने वाला परमेश्वर कहता है। तो पहला चीज है जो दया के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, उसी लूका रचित सुसमाचार 10:29 से 37 तक हम पढ़ने वाले हैं। लूका रचित सुसमाचार 10:29 से लेकर 37 तक जी। परंतु उसने अपनी तय धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा जी, तो मेरा पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी कौन है? अपने पड़ोसी से प्रेम करो, उन पर दया करो। तो मेरा पड़ोसी कौन है जी? ये थोड़ा सा वकील था, थोड़ा सा चतुर था, होशियार था जी, अपनी दृष्टि में ये बुद्धिमान था। ओके जी, आगे। यीशु ने उत्तर दिया जी कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था जी। कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए जी। और ऐसा हुआ जी। कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। याजक देखकर कतरा कर चले गया जी। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा के चला गया जी। परंतु एक सामरी यात्री वहां से निकला जी। और उसे देखकर तरस आया जी। और उसके पास आकर और उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना। इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिरा गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? जी। उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। वही जिसने उस पर तरस खाया, यानी दया की उसके ऊपर। एक अधमुआ एक व्यक्ति वहां पर पड़ा था जिसको लुटेरों ने लूट डाला था, घायल किया था। उसके आसपास में कई लोग आए गए, पर ये आदमी ने उस पर दया की और उसको लेकर गया, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, 36 वचन कहता है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी
दयावंत बनो, यानी लोगों पर कृपा करने वाला, लोगों पर दया करने वाला। प्रियजनों, अभी ये जो माहौल चल रहा है, कोरोना वायरस का जो माहौल सब जगह पे चल रहा है, आपने कितने लोगों पर दया की? आपने कितने लोगों पर दया की? प्रियजनों, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई बाइक ने उड़ा दिया, कोई व्यक्ति नीचे गिर गया, अरे अरे अरे, ये बोलना बड़ा आसान है। कभी हाथ बढ़ाकर उसकी मदद की है, दया की है उसके? जान दो ना, मरने दो ना, मुझे क्या करने का है, मुझे मेरा काम है, मैं मेरे काम में जा रहा हूँ। लेवी ने वही किया, फरीसी ने भी वही किया, याजक था उसने भी वही किया। क्या किया? मुझे लेट हो रहा है, मेरे आराधनालय में जाना है, मुझे ये काम है, मुझे काम है, वो छोड़कर निकल गए। लेकिन ये व्यक्ति जिसका बिजनेस के लिए जा रहा था, बहुत महत्वपूर्ण काम था, वो वहाँ रुक कर उस आदमी का मलम पट्टी करके उसको सराय में रख दिया और वहाँ से मुसाफिर खाना में रख दिया और वहाँ से उसको बोल के जा रहा है कि ये पैसे ले लो और मैं भी जा रहा हूँ यात्रा पर, जब मैं आऊँगा कुछ अगर बैलेंस रहता तो मैं आपको लौटा कर दूंगा। ये व्यक्ति ने दया की। आज आप और मैं दया करने में थोड़ा सा पीछे हैं, कहीं मेरे गले में ना आ जाए। परमेश्वर का वचन सत्य है। आज हम डरते हैं, पीछे हटते हैं, इसके लिए हमें वो सारी चीज़ें नहीं मिलती जो परमेश्वर ने वादा किया है। आज प्रियजनों, परमेश्वर आपको और मुझे कह रहा है, दयावंत बनो, दयावंत बनो, है ना, दयावंत बनो। चलिए हम आगे चलते हैं, परमेश्वर के वचन में 37 वचन पर आते हैं। उसने कहा, जी, वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, नहीं 37, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी ना ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। 37 वचन में लिखा है, दोष मत लगाओ। प्रियजनों, आज हम कई लोगों के बारे में सुना है कि ये व्यक्ति बेकार है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, पर हम उनको जानते नहीं, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना है, हमें दोष नहीं लगाना है। कई लोग ऐसे होते हैं प्रियजनों, जो पाप में डूबे रहते हैं, दुनिया को मारते, सताते, बुरा करते हैं, पर एक दिन उनके जीवन में जब आता है, जब परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है, तो वो अपनी सारी बुराई को छोड़कर जब वो भलाई में चलता है, उस समय अगर आपने उस पर दोष लगाया, उसको कितना दुख होगा, कितना दुख होगा। दोष मत लगाओ, जज नॉट, दूसरे का न्याय मत करो, दूसरे का न्याय मत करो, दूसरे के अंदर जो भी बुराई है या खामियां हैं उसकी तरफ मत देखो, आप दोष मत लगाओ। अगर आप दोष लगाते हैं, आपके पर भी दोष लगाया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक हम पढ़ेंगे। रोमियो उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक। सो हे दोष लगाने वाले, हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू कोई भी क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में हाँ। तू दूसरे पर दोष लगाता है, तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में हाँ। अपने आप को भी दोषी ठहराता है। हाँ, मतलब आप अगर किसी के ऊपर दोष लगा रहे तो सोचो आप अपने पर भी दोष लगा रहे हो। जी, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है, आप ही वही काम करता है। जी, और हम जानते हैं जी कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। जी, और हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है, जी, और आप वे ही काम करता है, हाँ। क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? इसके लिए दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। मत्ती 7:1 में लिखा हुआ है, दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। प्रियजनों, हम इस समय आ जाते हैं परमेश्वर के वचन में, चौथे चीज पर आ जाते हैं, और वो है 38 वचन पर आते हैं। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ओके, अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, देने के लिए कहता है। पहला, प्यार करने के लिए, दूसरा, दयावंत होने के लिए, और तीसरी चीज जो हमने पढ़ा, न्याय मत करना। अब चौथी चीज में थोड़ा सा ज्यादा समय लेना चाहता हूं मैं।
चौथी चीज है देने के लिए परमेश्वर कहता है, और ये वचन अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर को दो, परमेश्वर को दो। पर यहां पर आपको देखना है, बैलेंस में इस वचन को लेना है। ये क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? वापस 37 वचन, 38 वचन, दिया करो जी, तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, मत दो तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। सो दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जी, लोग पूरा नाप दबा दबा कर, लोग पूरा नाप दबा दबा कर, और हिला हिला कर, हिला हिला कर, और उभरता हुआ जी, तुम्हारी गोद में डालेंगे, तुम्हारे गोद में डालेंगे। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो जी, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा ओके। जाएगा। सो यहां पर प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है देना है, लोगों को देना है। ओके, आप प्यार दे सकते हो, आप उनकी सहायता कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। जब देने की जब बात आती है, आप कुछ भी कर सकते हो। पहला चीज देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, योना 3:16 कहते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने दिया। सबसे पहले चीज, परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर ने दे दिया है। अब आपकी और मेरी बारी है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पेत्रस 3 अध्याय 8 से 11 वचन, पहला पेत्रस 3 अध्याय 8 से लेकर 11 वचन तक। जी, निदान हाँ। सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की सबके सब एक मन, कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले, जी, और करुणामय और नम्र बनो। करुणामय और नम्र बनो। जी, बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई के बदले बुराई मत दो। इसका मतलब यह है, मुझे कभी किसी ने प्यार नहीं किया, मैं किसी से प्यार नहीं करूंगा। मुझे मेरे ऑफिस में मुझे प्रमोशन नहीं मिला है, तो मुझे मदद नहीं मिली तो मैं किसी की मदद नहीं करूंगा। मैं जानता हूं इस जगत में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाई है, जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई है, आपका हक छीन लिया है, आपका हिस्सा छीन लिया है। ठीक है ना, आप दयावंत बनो। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, आप दयावंत बनो, आप प्यार करो। अब आपको देना है। ओके, अगर आपने दिया है, आपको मिलने वाला है। ओके, क्या कहता है देने के लिए, क्या होने के लिए कहता है? जी, फिर से एक बार, बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई के बदले बुराई मत करो, और ना गाली के बदले गाली दो, ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। आशीष दो। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, आपको क्या करना है? लोगों को आशीष दो। ठीक है, लोगों को आशीष दो। आगे, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। जी, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है जी, और अच्छे दिन देखना चाहता है, जी, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। जी, पर वह बुराई का साथ छोड़े, जी, और भलाई ही करे। बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे। जी, वह मेल मिलाप को ढूंढे, जी, और उसके यत्न में रहे। जी, अपने सताने वालों को आशीष दो, अपने सताने वालों को आशीष दो, अपने सताने वालों को आशीष दो। यही चीज पौलुस, प्रेरित पौलुस कहता है रोमियो 12:14 के अंदर। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 14 वचन में। जी, अपने सताने वालों को आशीष दो, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। आशीष दो, श्राप मत दो। आज मसीह लोगों के मुंह से कितनी बार श्राप निकलता है? नहीं निकलना चाहिए। आपके और मेरे मुंह से श्राप नहीं निकलना चाहिए। बाइबल कहती है आशीष देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आशीष दूंगा, मुझे आशीष मिलने वाला है। मैं दया करूंगा, मुझ पर दया होगी। आशीष देना है। चलिए, एक बात हो गया, हमने आशीष के बारे में देखा। अब दूसरी बात की तरफ चलते हैं। गलातियों की पत्री 6 अध्याय 9 और 10 वचन। गलातियों की पत्री 6 अध्याय 9 और 10 वचन। हम भले काम करने में हियावा ना छोड़ें, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, जी, तो ठीक समय पर कटनी को काटेंगे। जी, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले, जहां तक अवसर मिले, हम सबके साथ भलाई करें, हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ, सबके साथ में भलाई करें।
फिर से एक बार इस वचन को हम पढ़ने वाले हैं। गलातियों के पत्री, गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्सेस 9 and 10। गलातियों के पत्री 6 अध्याय 9 और 10 वचन। जी, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े। हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े। बहुत बार ऐसा होता है प्रियजनों, हमने किसी की मदद की है और वहां से हमको कुछ बुराई सुनने मिला है। उस समय हम क्या करते हैं, जान दो मैं इसकी मदद नहीं करूंगा, इसने मेरे बारे में ऐसा बोला, मैं मदद नहीं। नहीं, आप हिम्मत मत हारो, हियाव मत छोड़ो, हिम्मत मत छोड़ो। फिर से एक बार, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े। हियाव ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, हम ढीले ना पड़ना है, तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। सो ठीक समय पे हम कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले, जी, हम सबके साथ भलाई करें। हम सबके साथ भलाई करें, सबके साथ भलाई करें। प्रियजनों याद रखिए, आप और मैं यहाँ पर थोड़े से न्याय करते हैं, ये आदमी बेकार है, ये औरत बेकार है, ये व्यक्ति बेकार है, हम बोलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाते हैं। वो व्यक्ति बेकार है, ये व्यक्ति बेकार है, ठीक है, मान लिया, पर उसके ऊपर धूप गिरती है, हाँ, बारिश गिरता है, हाँ, उसको भोजन मिलता है, हाँ, तो ये सब कौन देता है? परमेश्वर देता है। अगर परमेश्वर वो बुरा आदमी या बेकार आदमी है उसके पर अपनी दया बरसाता है, उसको सारी चीजें देता है, तो आप और मैं उसकी आशीष रोकने वाले कौन है? हम जब भलाई को जानते, फिर से एक बार 9 वचन, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े। जी, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, जी, तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय कटनी काटेंगे। आप सोचते होंगे मैंने लोगों का भला किया है, मेरा भला नहीं हो रहा है, रुक जाइए, ठीक समय आने दीजिए, उसकी कटनी आपको मिलने वाला है। परमेश्वर देना चाहता है, क्योंकि आपने दिया है और आपका दिया हुआ कहीं भी नुकसान नहीं होगा। प्रियजनों, आपने सुना होगा पिछले दिनों में कई बैंकें बंद हो गई है, नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन कई बैंक बंद हो गए, लोगों का बहुत बुरा हाल हो गया। कुछ बैंक में से कहा गया कि आप 10,000 उठा सकते हैं, कुछ बैंकों ने कहा कि आप 25,000 उठा सकते हैं, कुछ बैंकों में आप 5,000 उठा सकते हैं। ये सारी बैंक डूब गई और लोग डरे हुए हैं कि इनका अच्छी बड़ी बड़ी बैंक डूब गई है। लोगों का डर है कि मैंने डाला हुआ पैसा मुझे नहीं मिल रहा है, 2 साल हो गया है, 1 साल हो गया है, 6 महीना हो गया है, 5 साल हो गया है, बैंक बंद हो गया, मेरा पैसा डूब गया। हाँ, डूब सकता है। आपने किसी को कर्ज दिया है, अब वो आदमी मर गया, आपका पैसा डूब सकता है, लेकिन आपने जो भलाई किया है वो कभी डूबने वाला नहीं है। और परमेश्वर वो कहता है, उन्होंने अपने मुंह से कहा है, ये परमेश्वर का वचन है कि सही समय पे तुम उसकी कटनी काटने वाले हो, सही समय पर आप देने वाले बनिए। पवित्र शास्त्र कहता है लेने से देने वाला बड़ा है। सो प्रियजनों, आपको और मुझे फिर से एक बार हम 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े, हिम्मत ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। जी, इसलिए जहां तक अवसर मिले, हम सबके साथ भलाई करें। सबके साथ भलाई करें। चलिए आगे चलते हैं। हिब्रानियों की किताब 13 अध्याय 16 वचन। हिब्रानियों की किताब 13 अध्याय 16 वचन। पर भलाई करना और उदारता ना भूलो। भलाई करना और उदारता करना ना भूलो। क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर के सामने ये बलिदान होता है प्रियजनों, परमेश्वर के सामने ये बलिदान गिना जाता है। फिर से एक बार हम पढ़ेंगे। पर भलाई करना जी और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। आज प्रियजनों, कई लोग अनाज बांट रहे हैं, कई लोग खाना बनाकर बांट रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। आपको ये नहीं देखना है कि इसके पास राशन है या ये 2-2 बार राशन ले रहे हैं, आपको ये नहीं देखना है। आपको ये देखना है मैंने अपना काम किया क्या नहीं, मैंने अपना काम किया क्या नहीं। हमने हमारी कलीसिया में कहा था जनवरी महीने में, हमारी कलीसिया में किसी के भी घर पे खाने का प्रॉब्लम है, एक फ़ोन करने का, और फ़ोन करने के बाद 2 घंटे में आपको खाने का एक पैकेट, मतलब अनाज का एक पैकेट मिल जाएगा। हमने जनवरी में अनाउंस किया था, कोई खाने के लिए किसी से उधार नहीं मांगेगा,
किसी से ऋण नहीं मांगेगा, किसी से जाकर पैसा नहीं मांगेगा। बस आपके पास एक नंबर है, उस सिस्टर को फ़ोन करना, 2 घंटे में आपको कम से कम 15 दिन का राशन आपको मिल जाएगा। हमारी कलीसिया में एक भी व्यक्ति, हमारे सभा में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है, हम ये कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब आपका भी समय आ गया है प्रियजनों, ऐसे लोगों की मदद करने का। नहीं उनके पास, उन लोग अमीर है, उनके पास ये मत देखिए आप, ज़रूरतमंद की मदद करना। कई बार ऐसा होगा कि परमेश्वर किसी दूत को भेजे या पता नहीं स्वयं आ जाए आपकी परीक्षा लेने के लिए, और जब आप वहाँ पर देते हैं, परमेश्वर आपका दिल देखता है, आपकी भावना देखता है। कुड़कुड़ा कर देने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर कुड़कुड़ा कर देने वाले पर बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता है। कुड़कुड़ा कर नहीं देना है, आनंदित और हर्षित होकर देना है। आपके पास 100 रुपया है तो कम से कम 50 रुपये तो आप दे सकते हो। अगर आपने 50 दिया, मेरा कल क्या होगा? हमारा परमेश्वर वो है प्रियजनों, जब एलिया गया उस विधवा स्त्री के पास जो अकाल पड़ा हुआ था, उसके पास थोड़ा सा आटा था और उसने कहा कि पहला मुझे बना कर दो। उसने कहा कि उस औरत ने कहा कि मेरे पास इतना ही आटा है, मैं मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं खाने को, पहला मुझे बना के लेकर आओ। और जब उसको दिया गया, उसका आटा खत्म नहीं हुआ, उसका तेल खत्म नहीं हुआ। हमारा परमेश्वर वो है प्रियजनों, हम दबा कर रखते हैं, इसके लिए हमें मिल नहीं रहा है। जब हम हमारे हाथों को खोल देंगे देने के लिए, तब परमेश्वर अपनी दया की वर्षा आप पर और मुझ पर करता है। ओके, फिर से एक बार इब्रानियों 13:16, पर भलाई करना और उदारता ना भूलो जी, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। तो ये परमेश्वर के सामने बलिदान होता है और परमेश्वर इसके पर बहुत प्रसन्न होता है। चलिए याकूब की पत्री 1 अध्याय 22 से लेकर 25 वचन तक पढ़ेंगे। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। वचन कहता है प्रियजनों कि हमने उद्धारता से मदद करना है। आज आपके बाजू में कोई बीमार पड़ा हुआ है, आप उनको उनके इलाज की बंदोबस्त कर दीजिए। आज कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास दवा नहीं है, डायबिटीज़ पेशेंट होंगे या ब्लड प्रेशर के पेशेंट होंगे। कई ऐसे कुछ दुकानों में दवा नहीं मिल रहे। मैं एक बहन को जानता हूँ जिनको डायबिटीज़ है और वो यहाँ से काफ़ी दूर रहती है और उन्होंने काफ़ी जगह पर ढूंढा, उनको दवा नहीं मिल रही है। अब मैंने कुछ अरेंजमेंट करने का वो किया है, मन में ये किया है कि मैं उनके लिए उस मेडिसिन का बंदोबस्त करूँगा। यहाँ पर नहीं है, काफ़ी दूर है, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु जी किसी न किसी रीति से रास्ता खोल दे ताकि उस बहन को वो दवा मिले। मैं अंदर से तड़प रहा हूँ कि उस बहन को दवा मिलनी चाहिए। और प्रियजनों, ये तड़प आपके मेरे अंदर होनी चाहिए, ये तड़प आपके मेरे अंदर होना चाहिए। ये भी मेरा भाई है, ये भी मेरी बहन है। आपने किसी के पर भी दया की है तो याद रखना, परमेश्वर आपके ऊपर तो दया करेगा, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी आशीष हो जाएगी आपके काम के लिए। परमेश्वर ने कहा है, दाऊद के वजह से मैं उसके सिंहासन पर उसके वंश को बिठाऊंगा। परमेश्वर का वादा था दाऊद के वजह से। आज परमेश्वर आपके वजह से आपको और आपके घराने को, आने वाली पीढ़ियों को परमेश्वर आशीर्वाद देना चाहता है। सो वचन सुनने वाले ने सुनकर वचन के अनुसार चलने वाले बनो। नीति वचन 3 अध्याय 27 और 28 वचन। जिनका भला करना चाहिए जी, यदि तुझ में शक्ति रहे जी, तो उनका भला करने से ना रुकना। ओके, फिर से एक बार। जिनका भला करना चाहिए यदि तुझ में शक्ति रहे, यदि तुझ में शक्ति है तो उनका भला करने से ना रुकना। जी, यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। अगर आपके पास है, कल आप बोलकर सताना नहीं उसको। कल आकर कल जाओ, वो कितनी दूर रहता है पता नहीं, वो गया वहां से वापस आएगा, किराया भाड़ा जो भी खर्चा करके आएगा, इस आश में रहेगा कि इस भाई ने मुझे कहा, इस बहन ने मुझे कहा है, मैं तुझे कल दूंगा। लेकिन आपको आज देना है, आपके पास है, आज देना है। मेरी पत्नी से पूछूंगा, पति से पूछूंगी, बच्चों से पूछूंगा, बच्चों से पूछूंगी, ये सब नहीं करना। आपके वश में है, आपको मदद का हाथ बढ़ाना है।
प्रियजनों, आप देख लेना, जिंदगी में कभी भी आप भूखे नहीं रहोगे, जिंदगी में कभी भी भली वस्तुओं की कमी घटी नहीं होगी आपके पास। चलिए आगे हम चलते हैं नीति वचन 4 अध्याय 23 से लेकर 27 वचन तक। नीति वचन 4 अध्याय 23 से लेकर 27 वचन। जी, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हमने 4 चीजें देखी। परमेश्वर कहता है प्रेम करने के लिए, दया करने के लिए, न्याय मत करना और देना। हमने 4 चीजों को देखा। अब हमने अपने मन की रक्षा कैसे करनी है। जी, 4 अध्याय 23 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23 to 27। जी, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जी, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। प्रियजनों, ये टेढ़ी बात जो है ये सब प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। टेढ़ी बात नहीं आना चाहिए। एक ऐड है जिसमें कहता है टेढ़ा है पर मेरा है, पर आप और मैं ऐसा नहीं कह सकते हैं। टेढ़ी बातें हमारे मुंह से ना निकले, हमारे चित्त में ना आए। जी, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। चालबाजी की बातें तुझसे दूर रहे। जी, तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर ही खुली रहे। जी, अपने पांव धरने के लिए मार्ग को समथर कर। जी, और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। जी, ना तो दाहिने ओर मुड़ना जी, और ना बाईं ओर। जी, अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। अपने पैर को बुराई के मार्ग पे चलने से हटा ले। प्रियजनों, ऐसा सोचिए कि आप चल रहे हैं, रास्ते पे कुछ गंदा पड़ा हुआ है और वहां पर आपका पैर जब जाता है, पचाक जैसा पैर हो जाता है, तब तुरंत वहां पर अपने पैर को हटाते हैं, पैर को झटकते हैं, अपने जो आपने पहना जूता चप्पल जो भी पहना है आप उसको साफ करते हैं, क्योंकि आपको महसूस हो गया कि ये गंदगी में मेरा पाँव गिरा है। लेकिन इसके बावजूद भी उस गंदगी में अगर आप चल के जा रहे हैं, यानी आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है अपने पैर को दुष्टता के मार्ग से बाहर निकालो। आज प्रियजनों, समय है हमने परमेश्वर के वचन का पालन करना है, वचन का पालन करना है। ये 4 चीजें हम तो करेंगे ही करेंगे। इन 4 चीजों में करते समय याद रखना है परमेश्वर के वचनों को फॉलो करना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। और प्रियजनों, आपके घर पर खाने पीने की वस्तुओं की कमी घटी ना होगी। आपको कभी जिंदगी में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मदद के लिए लोग सामने से आपके पास आएंगे। मैंने अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो एक बेटी ने मुझसे कहा, पास्टर आपको मैं कुछ हेल्प करना चाहती हूँ, ये पैसे आप किसी के लिए मदद के लिए इस्तेमाल कीजिए। मैंने उनसे कहा बेटा मेरे पास इस समय अनाज पड़ा हुआ है, ठीक है, और कुछ पैसे भी पड़े हुए हैं, मैं वो ख़त्म कर देता हूँ, वो होने के बाद फिर मैं आपसे मांग लूँगा। और उन्होंने कहा कि आप ले लो ना। मैंने कहा अभी है मेरे पास, अभी फ़िलहाल है मेरे पास, मैं वो डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, उसके बाद मैं आपसे लूँगा। मुझे और एक बेटी का फ़ोन आया, कल आया था एक बेटी का फ़ोन। उन्होंने कहा मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा रुक जाना, मेरे पास फ़िलहाल है, सामान है, पैसे पड़े हुए हैं, और मैं ये सब देने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर आप मुझे दे देना। यहाँ तक हो रहा है प्रियजनों। हमारी कलीसिया किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती है। मैंने हमेशा कहा है हमारी कलीसिया देने में विश्वास रखती है, मदद करने में विश्वास रखती है। और आज आप भी ऐसे ही करना है प्रियजनों। आप जब सुंदर सा भोजन, आज इतवार है, प्रभुवार है, रविवार है, आप आज सुंदर सा भोजन खाते समय याद कीजिए उन लोगों को, पहला निवाला आपके मुंह में जाने से पहले याद कीजिए परमेश्वर ने सुंदर सा भोजन दिया, धन्यवाद। पर कई लोग होंगे जो पता नहीं कल की या परसों की सूखी रोटी खाए होंगे। आपको अपना हाथ बढ़ाना है। मेरे पास कहाँ है पास्टर, मेरा तो जेब खाली है। हाँ, जेब खाली नहीं। आज किसी घर में एक हार्ट अटैक आ जाता है, 3.5-4 लाख रुपया कहीं से ना कहीं से जमा कर सकते हैं। ऐसे माहौल में प्रियजनों, जहाँ पर लोगों के खाने के वादे हैं, आप यीशु मसीह का चेला बनकर, जीवित परमेश्वर की संतान बनकर आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले प्यार करना है, लोगों पर दया करनी है, न्याय नहीं करना है, और उसके बाद देना शुरू करना है। ये करोगे, आपके भले काम को देखकर परमेश्वर
जो चुपके से आपको देखता है, वो आपको चुपके से आशीर्वाद देने वाला है, वो आपको बहुतायत से भरने वाला है। चाबी आपके हाथ में है, चाबी परमेश्वर का भंडार भरा हुआ है, चाबी आपके हाथ में है। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। मैंने कल किसी से बात करते समय मैंने कहा कि आपके पगार का 20% 30% तक आपको उन गरीबों के अंदर जाकर बांटना है, उन गरीबों के लिए मदद करना है। मेरे पास एक वीडियो आया आज, उस वीडियो में देखा मैंने पोलैंड के अंदर लोग कैसे मदद करते हैं। रात के समय भोर में जो बाकड़ा रखा हुआ है, उस बाकड़े पर पानी का बोतल, ब्रेड है और खाने की सारी चीजें लाइन से सब ट्रक भर के आ रहे हैं, सब रख कर जा रहे हैं और किसी को पता नहीं, चुपके से वो रख कर चले जा रहे हैं। फिर जिसको जरूरत है वो आकर अपने अपने हिसाब से उठा कर लेके जा रहे हैं और हमारे यहाँ पर ढोल बजा कर दे रहे हैं। ये पार्टी की तरफ से है, ये लीडर की तरफ से है, इसके तरफ से है। यीशु मसीह के लोगों की तरफ से कब होने वाला है? चुपके से। परमेश्वर कहता है तू चुपके से देता है, परमेश्वर तुझे आशीष देगा। तो आज प्रियजनों, आप लोगों को आशीष देने वाले बन जाइए। जब आप लोगों को आशीष दोगे, जब आप लोगों की मदद करोगे, द्वार खुल रहा है आपके लिए, अद्भुत द्वार खुल रहा है, बड़ा द्वार खुल रहा है। एक स्टोरी इस प्रकार है, एक आदमी वो एक भिखारी था, भीख मांगने के लिए खड़ा था और भीख मांगते समय ऐसा हुआ कि उसने देखा कि राजा का रथ आ रहा है। राजा का रथ आते समय राजा ने रथ को रुकाया, भिखारी बड़ा खुश हो गया, राजा आ रहा है, यानी आज तो मुझे बड़ा पोटली मिलने वाला है। और उसने राजा के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगा। राजा उतर कर उससे कहता है आज तू मुझे दे, आज तू मुझे दे। ये आदमी ने क्या किया, इसके पास एक चावल की थैली थी, चावल की थैली में से 4 दाने निकाला और अंदर के अंदर बोल रहे मैं बड़ा भिखारी, मेरे से बड़ा भिखारी ये आया। उसने 4 चावल के दाने दे दिया। राजा ने वो दाने लिया, पीछे अपने मंत्री के पास गया, मंत्री का रथ था, मंत्री को पता नहीं, उसने कुछ दे दिया, कुछ बोला और राजा निकल गया आगे। मंत्री उतर कर उसके पास आया, उस भिखारी के पास, और उसने अपने थैली में से 4 सोने के सिक्के निकाल कर दिए। तो बोलते हैं महाराज ने आपसे क्या कहा? उसने कहा, महाराज ने कहा इसमें पता नहीं कितने दाने दिए हैं, जितने दाने दिए हैं उतने सोने के सिक्के उसको दे देना। तो अब ये जोर का बूम मारने लगा, ओ महाराज रुको, मेरे घर में चावल की गोनी पड़ी है, मैं गोनी देता हूँ। उसका समय निकल गया था। आज आपका और मेरा समय है। समय निकलने के पहले अपना कार्य को पूरा कीजिए, अपने कार्य को पूरा कीजिए। आखिर में हम देखेंगे, वापस चलते हैं 1 पेतरुस 3 अध्याय 12 और 13 वचन पर। 1 पेतरुस 3 अध्याय उसका 12 और 13 वचन जी। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं जी। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। और यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो, यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो, तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? तुम्हारी बुराई करने वाला कौन है? फिर से एक बार सोचें को। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है जी, और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं जी। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है जी। और यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो जी, तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? सो प्रियजनों, आज परमेश्वर इन 4 चीजों को कहता है। पहला, प्रेम करो। दूसरा, वो कहता है दयावंत बनो। तीसरा, वो कहता है न्याय मत करो। चौथा, वो कहता है दो। मैंने कई प्रकार की देने के बारे में आपको बताया। आखिरी एक चीज़ बता के ख़त्म कर देता हूँ, और वो है परमेश्वर को, परमेश्वर के सामने उनकी आराधना कीजिए। आत्मा में और सच्चाई में उनकी आराधना कीजिए। ये आपने परमेश्वर को देना है। आत्मा में और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना कीजिए। तब आपके मन में आने के पहले, आपके प्रार्थना करने के पहले जो आपकी इच्छा है परमेश्वर पूरा करता है। 1 कोरिन्थियों 2:9 में लिखा हुआ है, जो आँख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं आया, ऐसी सारी बातें परमेश्वर ने तैयार करके रखा है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करता है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं तो आपके लिए अद्भुत रास्ता परमेश्वर ने खोल के रखा है। आशीषों की वर्षा
आपके ऊपर और आपके आने वाली पीढ़ियों पर होने वाली है। तो उससे आप पीछे मत हटिए, आगे बढ़िए और देने वाले बने, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है लेने से देने वाला बड़ा होता है। प्रभु परमेश्वर हम सबको अनुग्रह से भरपूर करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से वचन के लिए। और प्रभु आपने प्रभु आज प्रभु हमसे बातें की, 4 पॉइंट हमने जो आज स्टडी किए प्रभु जी, अध्ययन किए, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सब प्रभु जी आज आपके पास आते हैं प्रभु जी, हम अपने आप को खाली करते हैं प्रभु जी, क्योंकि हमें पता है प्रभु जी जब हमारे पास जो है हम आपके चरणों में खाली करते हैं, तब आप स्वर्ग के झरोखे खोलकर असीम कृपा को और आशीषों को उंडेलते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपकी स्तुति महिमा आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपके वचनों का आदर सम्मान करते हैं और आपके वचन के अनुसार चलेंगे प्रभु जी, और प्रभु जी आपका गौरव महिमा करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। आइए इस समय प्रियजनों हम परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और आप लोगों से विनती है कि आप में से कोई अगर प्रार्थना की ज़रूरत है, हमें यूट्यूब के ऊपर आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ ये वीडियो कई जगह पे शेयर हो रहा है, तो कोई भी आप क्यों ना हो, आप कमेंट में आप लिख के भेज दीजिए आपकी क्या प्रार्थना आवश्यकता है, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। क्योंकि हमारे पास प्रियजनों हमारे जीवन का समय कितना हम नहीं जानते हैं, और इसके लिए हम एकदम तैयार हो जाएं, सचेत हो जाएं और परमेश्वर का जो कार्य है उसको, जो हमें दिया है, उसको हम पूरा करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, फिर एक बार आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके बच्चों के ऊपर आपकी दया और आपकी करुणा मांगते हैं प्रभु। इस समय जो बीमार व्यक्ति मुझे देख रहा और सुन रहा है, मैं उस बीमार व्यक्ति को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। प्रियजनों, आप में से कोई भी बीमार क्यों ना हो, अपना खाली हाथ ऊपर उठाइए, बस अपने हाथ को ऊपर उठाइए। प्रभु, ये भाई, ये जो बहन, ये जो बच्चे जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके ऊपर आपकी करुणा प्रभु जी, आपकी दया मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु, इनके अपराधों को क्षमा कर फिर एक मौका दीजिए प्रभु जी। आपकी चंगाई, आपकी सामर्थ, आपकी कृपा इनके ऊपर प्रभु, इनके घराने के ऊपर प्रभु जी, जो आज पीड़ा में है, तड़प रहे हैं प्रभु जी, उन्हें प्रभु जी आज छू लीजिए प्रभु। स्पर्श यीशु मसीह के नाम में आपका स्पर्श आने दीजिए प्रभु जी। आपका गौरव महिमा हो प्रभु जी, आपकी बढ़ाई प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने आशीष दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो इस समय प्रभु जी किसी न किसी मुसीबत में फंसे हैं प्रभु जी, उनके लिए प्रभु जी आप अपने जोरावर हाथों को आगे बढ़ाकर प्रभु जी उन्हें उस मुसीबत से बाहर आपने निकाला है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, जो कोई भी कहाँ अटके हुए हैं प्रभु जी लॉकडाउन के वजह से, उनके लिए दैविक मार्ग आपने खोल दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। जिनके घर पर खाने पीने की वस्तुओं की कमी घटी है, आपके संतान को, आपके बच्चों को भेज दीजिए प्रभु जी वहाँ पर, ताकि प्रभु जी कोई आज भूखा ना रहे प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। आइए हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आइए अपने स्वरों को झुकाएं। इस समय हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें।
यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करें, आमेन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करें, आमेन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे, आमेन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सब के साथ में बनी रहे, आमेन। और सब ने कहा आमेन, आमेन। प्रभु को धन्यवाद हो, आप लोगों ने इस प्रार्थना सभा में भाग लिया। निश्चित मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह आप पर हुआ है। प्रियजनों, हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करने भूलना नहीं, शेयर करने भूलना नहीं। वैसे ये आपको यूट्यूब के ऊपर भी मिलेगा और इसमें भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए प्रियजनों, और दूसरे लोगों को भी ये संदेश पहुंचाने में मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं। और फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, यदि आपके पास कोई प्रार्थना का रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ नीचे जो कमेंट के बॉक्स है उसमें आप अपनी प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। हम आपके लिए स्पेशल प्रार्थना करेंगे। हम आपके लिए प्रभु के पास गिड़गिड़ा कर अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर में विश्वास करता हूँ अद्भुत काम करेगा। धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की। थैंक यू।